जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको माँ भगवती के बारे में बताएंगे कि माँ भगवती से कैसे जुड़ें, माँ भगवती को अपना गुरु कैसे बनाएं। सबसे पहली बात आती है कि माँ भगवती से आप नहीं जुड़ सकते, क्योंकि आप कितना भी प्रयास कर लो, आप भगवान से कभी भी नहीं जुड़ सकते। जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी तो आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। जितने भी आप लाखों करोड़ों लोग आज इस वीडियो को देख रहे हो, आप अपने आप को ही देखो कि आप कितना मंदिर में जाते हो, कितनी सेवा करते हो। आप किसी के पास आज के समय में टाइम ही नहीं है, किसी के पास कहीं भी जाने का। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, माँ भगवती की या किसी भी आप जिसकी अन्य देवी देवता की आप उपासना करते हो, तो जब तक उनकी कृपा आपके पास नहीं होगी तब तक आप इनसे नहीं जुड़ सकते। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ कि माँ भगवती से कैसे जुड़ें, माँ भगवती को गुरु कैसे बनाएं, या किसी भी इष्ट देव को कैसे गुरु बनाएं। कैसे ये हमारी ना आज एक पहली सीढ़ी है कि हम भगवान से जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि भगवान लोगों को साक्षात दर्शन देते हैं, या देवी देवता उनको कान में आवाज़ देते हैं, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट के बारे में बताते हैं। तो ये ना आपका एक आज पहला स्टेप होगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा कुछ बताएंगे कि कैसे आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो, आप इस जीवन में किस लिए आए हो और करना क्या चाहते हो। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात है कि आपने क्या काम करना है। आप किसी भी जो आपके कुल की देवी है, या जिसे भी आप देवी देवता को आप भी मानते हो, तो सबसे पहले एक भाव होता है समर्पण। आपने अपने आप को उनको समर्पण करना है। जो आपके इष्ट देव हैं उनसे एक प्रार्थना करनी है। जो भी आपके देवी देवता है या कोई भी आपका गुरु है, तो उनसे आपने एक प्रार्थना करनी है कि हे गुरुदेव, हे माँ भगवती, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं, मुझे एक बार सेवा का अपनी मौका दें। क्योंकि आप सभी को पता है कि हम इस जीवन में आए हैं, हमारी कितनी उम्र है। मान के चलो अगर हम 100 साल भी अगर इस पृथ्वी पे जिए ना, फिर भी 36,500 दिन जीते हैं हम। और जोर लगा के मान के चलो, आदमी की जो इंसान की एक मनुष्य की जो एक उम्र होती है वो सिर्फ 70-80 साल होती है, और 60 साल के बाद वो कुछ कर नहीं सकता। और जो आपकी एज है उससे पहले आपने कुछ किया नहीं। जो बचे आपके मान के चलो 30 साल के हो, 30 साल से लेकर अगर आप 30 साल के और काउंट करोगे इसको, तो आप ये सोच के चलो ना कि आपके पास कितने दिन बचे हैं। इस पृथ्वी पर आए हो, आप सभी को पता है कि हमें मरना जरूर है, और ये नहीं पता परमात्मा कब हमारे को कहाँ पे जन्म दे दे। तो इसलिए मनुष्य जीवन हमें एक ही बार मिला है। माँ भगवती की सेवा करें, या किसी भी आप जिसे भी आप मानते हो उसकी हम सेवा करें, उसका नाम जप करें, ताकि आपका जो नया जन्म हो वो सफलतापूर्वक बढ़िया रहे। यही जन्म, इस जन्म में भी आप माँ भगवती की प्राप्ति कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अब आपने देखा होगा कि आप भक्ति करते हो और बचपन से भक्ति करते आ रहे हो, फिर भी आप परेशान हो। और एक लड़का किसी के घर में, एमएलए के घर में पैदा हुआ, या किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है।
उसके पास पहले से धन दौलत, ऐशो आराम, गाड़ियाँ, बंगले, सब कुछ है उसके पास। ये क्या होता है, ये एक आत्मा का स्वरूप होता है। जो हमारे पिछले कर्म हमने जो किए हैं वही कर्म हमारे आगे आएंगे, और जो अब हम यहाँ कर्म कर रहे हैं वही कर्म आगे जाएंगे। मान के चलो आपकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद भगवान ने आदेश दे दिया कि भाई आपको तो एक गाय के रूप में जाना है, गाय की इसको जूनी दे दो। अगर वो आप आ गए गाय के उसमें जन्म ले लिया, तो आपको पता है कि गाय आवारा घूमती है। एक गाय वो भी है जो किसी एमएलए के, किसी बड़े मंत्री के या किसी सुपरस्टार के घर पे है। ये होता क्या, ये कर्मों का खेल तो होता है। अगर किसी ने बोल दिया भाई इसको तो कुत्ते की जूनी दे दो, तो एक सुपरस्टार के घर पैदा हुआ, अच्छी नस्ल का, और एक आवारा गलियों में घूमता हुआ। अगर भगवान ने ये सोचा कि भाई चलो इसको इंसान की जूनी मिल भी गई है आपको, अगर आप किसी जुगड़ जो फट्टे वाले के घर में पैदा होगे फिर। तो यही है ना कि एक बार समझो कि हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, क्या हमने आज तक किया और क्या हम करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को पूरी देखना। आज हम आपको बिल्कुल बारीकी से सभी चीज़ों के बारे में हम आपको ज्ञान देंगे। आप समझो इस चीज़ को, यह मनुष्य जीवन हमें एक ही बार मिला है, इसको बहुत अच्छे तरीके से जिएं, माँ भगवती की या किसी गुरु महाराज की शरण में जाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। सबसे पहले आप ये समझो कि आपने किसकी सेवा करनी है। मैं ये नहीं बोलता कि आपको आप माँ भगवती की ही सेवा करो, आप कृष्ण जी की सेवा करो, आप किसी अन्य देवी देवता की सेवा करो। जिसको भी आप अपने मन से मानते हो आप उनके पास चले जाओ। जैसे कृष्ण भगवान जी हैं, या हनुमान जी हैं, भैरव जी हैं, गोगा जी राणा जी हैं, सबल सिंह भावरी है, अन्य किसी भी देवी देवताओं को अगर आप आज से आप अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें, मंदिर में जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं और मुझे सेवा करने का मौका दें। अपने दिल से जाना, वहाँ पर हाजिरी लगाना, उनको निमंत्रण देना कि मैं कल से आपकी सेवा ज़रूर करूँगा, मैं करना चाहता हूँ। फिर अपने जीवन का एक टारगेट बना के चलो आप कि आपने करना क्या है अपने जीवन में, उस जीवन में कि जिसको भी आप ना जीरो लेवल से हो, आपके घर में अगर आज कुछ भी नहीं है ना, तब भी आप बहुत बड़ी सेवा कर सकते हो। सेवा कैसे कर सकते हो हम आपको बताएंगे। जैसे आपने क्या काम करना है, चावल के दाने ले लेने हैं, चावल के दाने, और एक कटोरी चावल के दाने रखकर आपने अपने आगे 2 कटोरी रखनी है। एक कटोरी में चावल का दाना उठाओ और किसी भी मंत्र का जाप करो। जैसे ओम नमः शिवाय आपने जाप कर लिया, वो दाना दूसरी कटोरी में डाल लो। या माँ भगवती के मंत्र का जाप करो, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा शब्दा नमोस्तुते, तो उस दाने को दूसरी कटोरी में डाल दो। ऐसे करते करते आपने पूरे मंथ में जितने भी दाने इकट्ठे किए हैं तो उसकी खीर बनाओ घर पे। खीर बना के फिर उसका प्रसाद माँ भगवती को चढ़ाओ। आपके पास माँ भगवती की बहुत कृपा होने लगेगी। छोटे छोटे उपाय हैं, इसको आप कर सकते हो। सबसे बड़ा जरूरी मंत्र है, मंत्र। जितना आप मंत्र का जाप करोगे उतने आपके जीवन के जितने भी द्वार हैं ना, सब खुलते चले जाएंगे। भगवान करेगा क्या, भगवान करता क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। भगवान करता क्या है, सबसे पहले आपकी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना उसको दूर करता है। सबसे पहले आपको अहंकार को खाएगा भगवान, माँ भगवती आपके अहंकार को खाएगी। जितना अहंकार होता है ना इंसान के अंदर भी, मैं नहीं करता। अभी कुछ मान के चलो, ये आप वीडियो देख रहे हो,
तो एक आपके अंदर ना अहंकार आएगा, छोट कुछ नहीं है, बकवास है सब कुछ, आप स्किप कर दोगे। तो एक चीज़ है कि हाँ हमारे को कुछ ज्ञान चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, हम इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि लोगों का भी भला हो। आप ये मत सोचो कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। आपके इस पृथ्वी पर आने से, रहने से किसी को कोई मतलब नहीं है। आपने बहुत दुर्घटनाएं देखी हैं जो अभी हमारे यहाँ पे लेटेस्ट हो रही हैं। आपको सभी को पता है कि इंसान, एक सेकंड का ही भरोसा नहीं इंसान का कि कब कहाँ पर क्या हो जाए। आप ये सोचो ना कि प्लेन क्रैश हुआ था तो उसके अंदर कितने 200-250 पब्लिक थी, कैसे वो उजड़ के बिल्कुल राख हो, उनका कुछ भी नहीं पता लगा। कैसे केदारनाथ बद्रीनाथ में वहाँ पर इतना दुर्घटना हुई थी, कैसे अभी पंजाब के अंदर अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पर बहुत कुछ हो रहा है। पर आप जितना माँ भगवती से जुड़ेंगे, आप काल से भी परे रहेंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप आने वाले समय में, आने वाले जीवन में बहुत कुछ पालोगे। आप माँ भगवती की ऐसी कृपा होगी। माँ भगवती, मान के चलो आप बिल्कुल गरीब हो, आपके पास आज के समय में कुछ नहीं है, तो माँ भगवती करेगी क्या? माँ भगवती ये नहीं है कि आपको करोड़ 2 करोड़ रुपया ला कर रख देगी, नहीं। माँ भगवती आपको पता है, माँ भगवती को पता है कि मेरा बेटा ऐसा है और वो मेरे लिए या अपने लिए कुछ करना चाहता है। जब आप माँ भगवती की कृपा होगी ना, तो माँ भगवती आपके पास ना कमाई के स्रोत भेजेगी। जैसे पैसा कमाने के स्रोत हो गए, वो आपके पास भेजेगी। वो कुछ भी कर सकती है माँ भगवती। आपने इस, हमने पहले कई बार वीडियो में बताया कि जी डोली चाय वाला क्या था, सिर्फ एक चाय ही बेचता था, आज वो कहाँ पे है? वो सिर्फ इन्हीं की कृपा से है। जो देवी देवता होते हैं ना, हमारे इष्ट देव, हमारे पितर देव हो गए, हमारी कुल की देवी होगी, और नगर खेड़ा जी हो गए, बाबा जी, आप इनको मना के चलो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप एक मन, जिसे जैसे बोलते हैं ना कि इंसान के अंदर ही भगवान है, वो सत्य है। आपके अंदर ही राक्षस है, आपके अंदर ही भगवान है। मैं आपको 1 मिनट में उसका रिजल्ट दिखा सकता हूँ। हमारे पास 2 गण होते हैं, 2 गण, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। हमारे जैसे भगवान और राक्षस दोनों होते हैं। मान के चलो आप कहीं जा रहे हो रास्ते में और किसी ने आपसे लिफ्ट मांगी, अकेले हो आप बोलते हो चल यार कोई बात नहीं, ये गरीब आदमी, इसको बिठा ले। एक वो होती है भगवान की आवाज़, और वो होती है एक राक्षस की आवाज़, वो बोलता है नहीं छोड़, पर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर किसी ने आपसे 1000 रुपये लिए और आपके पास 10,000 रुपये हैं, एक आपका मन करेगा चल दे दे कोई बात नहीं, दूसरा जो आपके अंदर राक्षस बैठा हो, नहीं पैसा नहीं देना इसको। तो इंसान के अंदर ही भगवान और राक्षस दोनों छिपा हुआ है। बस आपने देखना क्या है कि हम किसको उजागर करें। अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि जब तक इंसान का शरीर स्वस्थ है ना, और जब तक इंसान का पेट रजा हुआ है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को पता है इसके बारे में कि जब इंसान का पेट बुक होता है ना, तो वो सब कुछ करता है। जब उसके पास पैसे नहीं होते तो वो सब कुछ करता है, वो हर देवी देवता को मानता है। जिसके पास पैसा है वो ना ये वीडियो देखता है और ना किसी से जुड़ता है, उसको जरूरत ही नहीं है कुछ भी। माँ भगवती से जुड़ें, जरूर जुड़ें, प्रार्थना करें। कैसे माँ भगवती को अपनाएं, कैसे उनकी कृपा प्राप्त करें, हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। माँ भगवती एक ऐसी
शक्ति है वो, अगर आपने मान के चलो आप माँ भगवती से जुड़ गए, माँ भगवती को आपने बोल दी माँ भगवती मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप कुछ कुछ समय पे माँ भगवती की सेवा करने लग गए, आपके जीवन में बदलाव भी होते चले गए, तो आपके जीवन में क्या आएगा कि क्या माँ भगवती मेरे मंत्रों को सुनती है, क्या मैं जो सेवा करता हूँ माँ भगवती की जाप करता हूँ, क्या माँ भगवती उस समय मेरे पास विराजमान होती है। तो इसके लिए मैं एक आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे ही आप कम से कम, जैसे आप आज से शुरू किया तो आपने 11 दिन तक लगातार माँ भगवती की आराधना करनी है। आराधना करने के बाद तो आपने क्या काम करना, आपने आंख बंद करके महसूस करना है कि हे माँ, जो मैं आपके मंत्रों का जाप कर रहा हूँ, जो मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, मुझे संकेत दें कि आप मेरे पास विराजमान हो या नहीं। आपने बिल्कुल आंख बंद करके 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत बैठ जाना है। अगर आपको टक की आवाज़ आए या किसी पक्षी की आवाज़ आए या किसी भी वस्तु के गिरने की आवाज़ आए तो समझ लो माँ भगवती आपसे प्रसन्न है, माँ भगवती आपसे, आपकी जो सेवा कर रहे हो आपके नज़दीक में है। जो ब्रह्मांडीय शक्ति है इसको देखना, इनसे बात करना बहुत लंबी यात्रा है। हमने जो माँ भगवती से, आप सभी को पता है कि माँ काली चरणों में 1.25 करोड़ दंड प्रणाम की सेवा और दशांश माँ भगवती के हवन की जो सेवा हमने गांव सूरपुर जिला कुरुक्षेत्र में लगा रखी है। यह माँ भगवती से बहुत प्रार्थना करने के बाद हमने माँ भगवती से एक अरदास की है, तभी हमें सेवा मिली है। हम यह परम पूज्य गुरु नारायण नाथ जी के आशीर्वाद से हम सेवा कर रहे हैं। ये हमारे गुरु जी, हमारे बाबा जी थे जो इन्हीं की सेवा करते थे, हमारे पिताजी इन्हीं की सेवा करते हैं और आगे हम और हमारे बच्चे गुरु नारायण नाथ जी की सेवा कर, जो माँ भगवती के बहुत बड़े पुजारी थे। माँ भगवती की उनके पास बहुत असीम कृपा थी, आगे भी हमारे पास बहुत संपूर्ण कृपा है माँ भगवती की। हमारे पास माँ भगवती ने सब कुछ दे रखा है, माँ भगवती का सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। सिर्फ हम लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि आप अपने धर्म से जुड़ें, माँ भगवती से जुड़ें, ताकि आपका और सभी का कल्याण हो सके। हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि माँ भगवती से कैसे जुड़ें, माँ भगवती के रूप कौन कौन से हैं। आगे मिलते हैं नई वीडियो में। जय माता दी।